ऑफिसर लोगों को, क्या अधिकारियों को ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति उस जाति में आता है या नहीं, और अगर नहीं आता तो इसके पास ये जाति प्रमाण पत्र जरूर किसी ना किसी गलत तरीके से पाया गया होगा। क्या इस तरीके की चीजें आप और हम जैसे साधारण लोग सोच सकते हैं? तो जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, जिनका ये रोज का काम होता है दस्तावेज जांचना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, क्या उनके ध्यान में नहीं आता? जरूर आता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को ये लोग अनदेखा कर देते हैं? इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड को ये लोग सामने जाने देते हैं, देखी हुई चीज को भी छोड़ देते हैं। साधारण से लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आंखों देखी मक्खी निगल लेते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि इनका अपना भी फायदा उसमें छुपा हुआ होता है। और ये सारी चीजें हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि हमें लग रहा है या हमने देखा ऐसा। इसके सारे पुरावे, इसके सारे सबूत हमारे पास है, जो धीरे धीरे मैं हर चीज आप लोगों को समझाती जाऊंगी। एक साथ इतनी सारी चीजें हमारे पास तो जमा हुई नहीं, इतने महीने की मेहनत है ये हमारी। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी हम बताते जाएंगे, ताकि आप लोग समझे, जागरूक रहे कि इस तरीके की चीजें चल रही है, आप लोगों के आसपास ही हो रही है, और आप लोगों का कई बार इस चीजों पे ध्यान नहीं जाता, और इस वजह से आपके अधिकार मारे जाते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, आपके एडमिशन कोई और उठा के लेके जाता है। शहर की बड़ी बड़ी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए लोग वहां पे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आते हैं, एड्रेस प्रूफ बनवाते हैं और एडमिशन होने के बाद गायब हो जाते हैं। आपके घर के आस पड़ोस में भी ये सारी चीजें होती होंगी, मगर कभी आप इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां जो वो एडमिशन लेके चले गए वो आपके अपने बच्चे का हो सकता है। तो इसीलिए जागरूक रहिए, ध्यान दीजिए। इसके अलावा ये जिस तरह से कई ऐसे गरीब पेरेंट लोगों को हम लोगों से कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हमें मना कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमने उन्हें भी बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एडमिशन कैंसिल मत करिए। और जब हमने ये देखा, उसमें जांच की, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे, तो हमने ये भी पाया कि जो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, उस डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट और दूसरा भी लिया जा सकता था, जो कि अधिकारियों ने उन्हें बताया ही नहीं। तो ऐसा क्यों किया गया? जब अधिकारियों को मालूम है कि अगर एक डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह दूसरा भी लिया जा सकता है जो उनके पास था, तो उन्हें क्यों वापस लौटा दिया गया? ताकि वो एक सीट खाली हो तो आगे किसी और को दी जा सके। तो इसीलिए उन लोगों ने जब हमसे कांटेक्ट किया, हम वहां गए, हमने वो डॉक्यूमेंट जो था, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो यूज किया जा सकता था, जब हमने वो दिखाया वहां पे, तो उसी वक्त फाइनल मोमेंट पे भी हमने वो एडमिशन करवाए, और वो उन लोगों ने लिए, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। गूगल लोकेशन के लिए भी कई पेरेंट लोगों को तकलीफ दी गई, और उन लोगों ने जब हमसे कांटेक्ट किया, हम गए हैं पर्सनली। उन लोगों को, ये ऑफिसर लोगों की ड्यूटी थी कि अगर उन्हें कोई डाउट है गूगल लोकेशन के उसमें, तो वो स्कूल वालों को बताए, और स्कूल वाले उस चीज को खुद जाके फिजिकली वेरीफाई करते हैं, यानी खुद वहां जाते हैं और देखते हैं क्या आपने गूगल का जो डिस्टेंस दिखाया है वो बराबर है या नहीं। तो ये जब प्रावधान है तो इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर इस चीज का इस्तेमाल ना करते हुए उन्हें रद्द कर दिया जाता था। पेरेंट लोगों की हमारे पास कंप्लेंट्स आई, हम खुद वहां गए हैं और हमने ये सारी चीजें उनसे करवाई है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो वो बिल्कुल बराबर था, यानी उनके डॉक्यूमेंट भी बराबर है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी बराबर आया, तो फिर उनका एडमिशन क्यों रद्द किया गया था? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, सोचने वाली है। ये आपका अधिकार मारा जा रहा है। आज उन लोगों के साथ हुआ, अगले सेशन में आपके साथ भी हो सकता है, और ये ना हो इसीलिए आप लोगों को ये सारी बातें जाननी, समझनी, और सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बल्कि बाकियों को भी बताना ज्यादा जरूरी है, ताकि इस तरीके की चीजें ना हो। ये जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और आप लोगों का अधिकार लोग मार रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है।